तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हिंदी पे बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय के बारे में। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। ठीक है, ये जीवन परिचय जो है हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आज आपको एकदम मस्त तरीके से बताएंगे कैसे यार आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे एकदम बना के लिखना है जिससे एग्जामिनर आपको फुल पे फुल नंबर दे। ठीक है, तो देखो एक चीज़ जान लो यार, मेन चीज़ होता है बोर्ड की कॉपी पे लिखने का तरीका। अगर आपने ट्रिक से लिखा है, बना के अपने शब्दों में लिखा है, तो एग्जामिनर आपको खुद पूरे 5 नंबर देगा। नहीं, आपने भी देखा है किसी को 3 नंबर भी मिल जाते हैं और 4 नंबर भी मिल जाते हैं। तो अगर आपको 5 नंबर पूरे चाहिए तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको पूरा ट्रिक से बताएंगे कैसे बोर्ड की कॉपी पे लिखा जाता है। ठीक है, तो आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो बस यार अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, जिससे जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाए आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन चली जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो देखो अगर बात करें, ये हिंदी का पेपर है। ठीक है, तो पेपर सेम आपका इसी टाइप से आएगा। ये जो प्रश्नोत्तर संख्या 5 होगा, 5 के खा नंबर पे आपका कवि का जीवन परिचय और 5 के का में लेखक का जीवन परिचय। तो देखो लेखक के तो जीवन परिचय ज़्यादातर हमने करा रखे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप देखो हम लोग देखेंगे 5 का ये जो खा नंबर है, खा नंबर पे आपको एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखना होता है। तो आज की वीडियो पे हम आपको मैथिली शरण गुप्त जी का लिख के बताएंगे पूरा। ठीक है, ट्रिक से एकदम बना के। तो सिंपल पहले बोर्ड की कॉपी पे क्या करना, इस टाइप से आपको करना क्या है, देखो आपके पास ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच, ब्लू पेन और ब्लैक पेन इतना होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ब्लैक स्केच से क्या करना है, इस टाइप से लाइनिंग खींच लेनी है और यहाँ पे डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 के खा पे ही ये पूछा गया है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा पड़ा, लिखना किसका, मैथिली शरण गुप्त जी का। तो हमने लिख दिया ब्लू स्केच से मैथिली शरण गुप्त, और फिर स्केल जरूर ले जाना, स्केल से इस टाइप से लाइन खींच लेना। ठीक है, अब क्या करना होगा आपको, आप कैसे आपको बना के लिखना वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, मेन चीज़ यार बनाने का तरीका ट्रिक है वही आपको समझनी है। अब आपको लिखना है मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। तो देखो यहाँ पे करना क्या, सबसे पहले आपको इनके कुछ पॉइंट यहाँ पे साइड पे लिखने हैं। ठीक है, कुछ मेन पॉइंट, अगर उनको आप याद कर लो, बस केवल वही मेन पॉइंट ही आपको याद करने, केवल उतना ही कहेंगे और सब कुछ ट्रिक से आप बना के लिख लोगे। कैसे लिखोगे सब कुछ अभी आपको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इनका लिखते हैं जन्म, कि इनका जन्म कब हुआ था, फिर इसी टाइप से इनकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, जन्म लिखना पड़ेगा, मृत्यु लिखनी पड़ेगी, इनका जन्म किस स्थान पर हुआ, जन्म स्थान लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये मेन चीज़ें होती भाई, इतना लिख लो और फिर अपने आप बना के पूरा लिख दो। ठीक है, ठीक है, और यदि इनके माता पिता का नाम दियो तो माता पिता का नाम लिख सकते हो। मान लो इनके पिता का नाम हमें पता है तो हम पिता का नाम लिख सकते हैं इनके। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या है, पिता का नाम लिख दो। ठीक है, पहले जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, और अगर आपको इनके बारे में कुछ और मेन पॉइंट बताए तो लिख सकते हो। ठीक है, जैसे हमें इनकी उपाधि, इनको कुछ उपाधियां भी मिली, जैसे डीलिट की उपाधि, तो वो उपाधि भी हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हम इनकी कुछ रचनाएं यहाँ पे लिखेंगे, जिससे मतलब एग्जामिनर के सामने अच्छा पेश करोगे तभी एग्जामिनर फुल नंबर देगा। 5 में 5 चाहिए तो एकदम ट्रिक से लिखना पड़ेगा, नहीं 3-4 नंबर वाले तो चाहे जैसे लिख दो। ठीक है, तो सिंपल देखो मैथिली शरण गुप्त जी का सबसे पहले बात करें जन्म। ठीक है, जन्म इनका हुआ था सन 1886 ईस्वी, जन्म हुआ था सन 1886 ईस्वी। ठीक है, इस टाइप से लिख देना। फिर बात आएगी मृत्यु की, मृत्यु इनकी हुई थी सन 1964 ईस्वी, मृत्यु कब हुई थी, सन 1964 ईस्वी। ठीक है, जन्म सन 1886 ईस्वी, मृत्यु सन 1964 ईस्वी। बात आती जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था चिरगांव, जिला झांसी। ठीक है, चिरगांव इनका गांव का नाम है और जिला क्या है, झांसी। तो यहाँ से लिखते हैं चिरगांव और जिला कौन सा है, झांसी, झांसी जिला है इनका। ठीक है, चिरगांव जिला झांसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पिता का नाम बात करेंगे, पिताजी का क्या नाम था, इनके पिताजी का नाम था रामचरण गुप्त। ठीक है, रामचरण गुप्त, इनके पिताजी का नाम था रामचरण गुप्त। ठीक है, इस टाइप से। फिर बात करें इनको कौन कौन सी उपाधि मिली, अभी आपको बताया था डीलिट की उपाधि मिली और इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। ठीक है, तो लिख सकते हो डीलिट की उपाधि, डीलिट की, और इन्हें क्या मिला है, मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिला है, मंगला प्रसाद। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो मंगला प्रसाद। फिर क्या करो, इनकी कुछ रचनाएं लिख दो, रचनाएं जैसे इनकी भरत भारती हो गई, और इनकी कौन कौन सी, जैसे आपका
अनग भी है इनकी, ठीक है। आपकी जैसे मान लो भरत भारती है, अनग है, जयद्रथ वध है, तो ये वाली आप लिख सकते हो, ठीक है। मान लो हम लिख देते हैं यहाँ पे भरत भारती, तो इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, हर साल पूछी भी जाती है। भारत भारती हो गई इनकी, ठीक है। इसी टाइप से 2-3 जो आपने याद की हो लिख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं जो हम लिख रहे हैं वही लिख दो, ठीक है। जो आपने याद की हो इस टाइप से लिख सकते हो। अनग हो गई, और कौन सी इनकी, और जैसे जयद्रथ वध है, ठीक है, जयद्रथ वध, ठीक है, जयद्रथ हो गई, जयद्रथ वध, ये इनकी रचना है, ठीक है। इस टाइप से आप लिख सकते हो। आगे चाहे लिख दो आदि, ठीक है, आदि लिख दो, और भी रचना है ना, तो इस टाइप से लिख देना है। अब क्या करना है, सबसे पहले जन्म, आपको देखो इतने ही पॉइंट आपको कहेंगे याद करने को, और सब कुछ बना के लिखना है। पहले जन्म सन 1886, मृत्यु सन 1964, जन्म स्थान चिरगांव जिला झांसी, पिता का नाम रामचरण गुप्त, उपाधि डिलीट की और मंगला प्रसाद की भी इनको मिली है, ठीक है। उपाधि इनको डिलीट और मंगला प्रसाद की भी मिली है। रचनाएं इनकी जैसे भरत भारती, अनग, जयद्रथ वध आदि। आप क्या करना है, आप इस टाइप से ब्लू स्केच ले लो और स्केल ले लो, इसको एक कोष्टक पे पूरा बंद कर दो, ठीक है। मस्त तरीके से मस्त लगना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से देख सकते हो हमने ब्लू स्केच से लाइन खींच दी। आप क्या करो, इतना लिखने के बाद कैसे आपको बना बना के लिखना है वो समझो। सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करना है, साइड पे हेडिंग लगानी जीवन परिचय, यहाँ पे हेडिंग लगाओ जीवन परिचय, ठीक है। इस टाइप से हेडिंग लगाना, पूरा बना बना के लिखेंगे, अभी देखना, ठीक है। जीवन परिचय, आप देखो क्या करो, यहाँ पे भी लाइनिंग कर दो, यहाँ पे भी आप ब्लू स्केच से क्या करो, ब्लैक से लिखा तो ब्लू स्केच से क्या करो, एक लाइन खींच दो, ठीक है। देख सकते हो हमने इस टाइप से पूरा लाइन खींच दिया। आप क्या करना है, आप देखो हम लोग लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। किसका लिखेंगे, मैथिली शरण गुप्त जी का। तो यहाँ से आपको बना के लिखना कैसे, आपको लिखना है मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। और फिर इसके बाद लिख देना इनके पिताजी का नाम रामचरण गुप्त था। देखो कैसे लिखना, हम लिख के दिखाते हैं। यहाँ से लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म, गुप्त जी का जन्म कब हुआ था, सन 1886। तो आप ब्लैक पेन से लिख दो मेन पॉइंट, सन 1886 ईस्वी, ठीक है। सन 1886 ईस्वी में कहाँ हुआ था, चिरगांव जिला झांसी में। तो यहाँ पे लिख दो चिरगांव, चिरगांव जिला झांसी, चिरगांव जिला झांसी में हुआ था, ठीक है। ब्लू पेन फिर ले लो, झांसी में हुआ था। मेन पॉइंट बस ब्लैक से लिख दो और ब्लू से, ठीक है, में हुआ था, ठीक है। चिरगांव जिला झांसी में हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। इसी से बना के लिखा मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। आप क्या करो, आप लिख दो इनके पिताजी का नाम रामचरण गुप्त था। लिखते हैं इनके पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम क्या था, रामचरण गुप्त था। इनके पिताजी का नाम रामचरण गुप्त था, ठीक है। इनके पिताजी का क्या नाम था, रामचरण गुप्त। तो इनके पिताजी का नाम रामचरण गुप्त था। इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है, ठीक है। इसी टाइप से सिंपल आपको लिखना था कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामचरण गुप्त था, ठीक है। इस टाइप से लिखना है। आप देखो इसके बाद क्या लिखे, आपको इतना तो बताया था, डिलीट की उपाधि और मंगला प्रसाद का पुरस्कार भी मिला, तो इसको हम बात के लिखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे इनके कुछ मेन पॉइंट आपको समझने होंगे। देखो आप मैथिली शरण गुप्त जी क्या एक कवि हैं, तो इन्होंने क्या किया है, मतलब ये कविताएं करने लगे थे, और ये बचपन से ही कविताएं करने लगे थे। जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं ये बचपन से ही कविताएं करने लगे थे। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि बाल्यावस्था, मतलब कविताएं करने लगे का ये मतलब है कि मतलब ये इनका काव्य के प्रति क्या था, झुकाव था, ठीक है। बचपन से इनका काव्य के प्रति झुकाव था। और एक पॉइंट इनका और लिखना है कि ये जो थे ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे और उनसे बहुत प्रेरणा लेते थे और काव्य रचनाएं करते थे। तो वो बातें हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, फिर आपको पूरा समझाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे लिख दिया वही चीज़ कि आपका बाल्यावस्था से ही इनका काव्य की ओर झुकाव था, ठीक है। मतलब बाल्यावस्था से ही काव्य के प्रति इनको बहुत मतलब अच्छा लगता था, ठीक है। तो बाल्यावस्था से इनका काव्य की ओर झुकाव था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य को एक नई दिशा प्रदान की, ठीक है। मतलब उनसे प्रेरणा लेते थे, उनको गुरु मानते थे और उनसे सीखते थे, ठीक है। तो और बहुत अच्छी रचनाएं की जिससे
हिंदी काव्य को क्या किया इन्होंने, एक नई दिशा प्रदान की और उस काव्य में अपना विशेष स्थान भी बना लिया। मतलब हिंदी काव्य साहित्य में इन्होंने अपना क्या किया, एक विशेष स्थान भी बना लिया। और इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्रभक्ति की भावना झलकती है। ठीक है, मतलब जो ये कविताएं करते थे उसमें राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना झलकती थी, अर्थात ये राष्ट्र के प्रेम के हिसाब से रचनाएं करते थे। ठीक है, मतलब उस समय जो था आपका क्या था, जो स्वतंत्रता मतलब देश की स्वतंत्रता नहीं हुई थी। ठीक है, तो स्वतंत्रता के पहले थे ये, तो देख सकते हो 1964। ठीक है, 1964 में इनकी मृत्यु हुई है, तो स्वतंत्रता के टाइम थे, तो इसलिए राष्ट्र प्रेम पे रचनाएं किया करते थे। अभी आपको आगे लिखेंगे भी, देखो यहाँ पे पहले इतना लिखा गया कि बाल्यावस्था से इनका काव्य की ओर झुकाव था और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य को एक नई दिशा प्रदान की और उसमें अपना विशेष स्थान भी बना लिया। इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्रभक्ति की भावना साफ दिखाई देती है, झलकती है। ठीक है, आप देखो ये जो थे, ये महात्मा गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी जी जो बापू हैं हमारे, उनसे क्या थे, ये बहुत प्रभावित थे, जिसके कारण ये क्या किए, ये आपका जो महात्मा गांधी जी ने स्वाधीनता आंदोलन चला रहे थे उस समय, तो ये क्या किए, उनके साथ स्वाधीनता आंदोलन में भी लग गए। मतलब महात्मा गांधी जी से बहुत प्रभावित थे उनके स्वाधीनता आंदोलन से, इस कारण से वो आंदोलन में भी लग गए और उस कारण से मैथिली शरण गुप्त जी को कई बार जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, कई बार इनको स्वाधीनता के चक्कर में जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, तो वो चीज़ें भी हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं और फिर उसके बाद ये भी लिख देते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी को डी.लिट की उपाधि मिली है और मंगला प्रसाद जो पुरस्कार मिला ये भी मिला है। फिर आपको पूरा समझाते हैं। ठीक है, देखो मेन चीज़ तो यार यही था कि 1-2 लाइन 3 लाइन तो आप बना लोगे, फिर 1-2 पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, समझ गए तो अपनी भाषा में लिख लोगे। ठीक है, समझ गए तो अपनी भाषा में लिख लोगे। तो चलो उसको भी बता दें। जीवन परिचय के बाद आपको साहित्यिक परिचय भी लिखना पड़ेगा, तो साहित्यिक परिचय भी पूरा आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलो पहले लिख देते इसे। ठीक है, देख सकते हो आगे हमने वही चीज़ लिख दिया कि महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर ये स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े का मतलब ये स्वाधीनता आंदोलन में लग गए। ठीक है, जिसके कारण इन्हें कई बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी और इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए आगरा विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया और साकेत महाकाव्य में इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। फिर लास्ट में लिख देना इनकी मृत्यु सन 1964 ईस्वी को हो गई। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिख सकते हो, यहाँ पे हो गई होगा। ठीक है, गया नहीं, हो गई। ठीक है, इस टाइप से। तो ये तो है जीवन परिचय। अभी आपको साहित्यिक परिचय भी देखना है। ठीक है, तो इसी टाइप से लिखना। सबसे पहले तो पहली लाइन इसी टाइप से लिखना कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामचरण गुप्त था। और फिर लिख देना बाल्यावस्था से इनका काव्य की ओर झुकाव था और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ये गुरु मानते थे, जिनसे प्रेरणा लेकर इन्होंने हिंदी काव्य को एक नई दिशा प्रदान की। मतलब बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की, जिससे कारण इनको क्या हुआ, हिंदी काव्य में एक बहुत अच्छा स्थान भी इनको प्राप्त हुआ। और इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्रभक्ति की भावना झलकती थी। फिर लास्ट में लिख देना महात्मा गांधी से प्रभावित होकर स्वाधीनता आंदोलन में लग गए, जिसके कारण जेल भी जाना पड़ा। फिर साहित्यिक सेवाओं के लिए आगरा विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया और साकेत महाकाव्य में इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। फिर मृत्यु लिख देना सन 1964 ईस्वी को हो गई। ठीक है, तो जीवन परिचय कंप्लीट। देख सकते हो इस टाइप से लिखोगे तो एग्जामिनर फुल पे फुल नंबर देगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको केवल साहित्यिक परिचय बता दे, फिर वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो साहित्यिक परिचय पे आपको क्या लिखना है। देखो साहित्यिक परिचय में वो लिखा जाता है कि मतलब इनका साहित्य में क्या स्थान था, हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान था। तो हमने लिखा गुप्त जी आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवि हैं। जो गुप्त जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी, ये आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवि हैं। राष्ट्र प्रेम की भावना इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है, जैसा कि अभी आपको बताया था। फिर लिख दो साकेत महाकाव्य में प्राचीन भारतीय संस्कृत का, ये थोड़ा गलत हो गया था यहाँ से, कि साकेत महाकाव्य में प्राचीन भारतीय संस्कृत का प्रेरणा चित्रण हुआ है। गुप्त जी खड़ी बोली में कविताएं करते थे। इसी टाइप से आप साहित्यिक परिचय लिख सकते हो। 1-2 लाइन अपने हिसाब से बनाना चाहो तो और भी बना सकते हो कि साकेत महाकाव्य पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। इसी टाइप से या कह सकते हो ये बहुत श्रेष्ठ कवि थे, बहुत महान कवि थे। 1-2 लाइन जो बनाना चाहो बना के लिख सकते हो। ठीक है, 3-4 लाइन इस टाइप से आपको बता दिया मेन, और 1-2 लाइन बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, तो ये था मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। तो यार अगर जिस टाइप से आपको बताया इस टाइप से लिखते हो तो एग्जाम में
फुल 5 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। जीवन परिचय का आपने ले ही लिया होगा। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी की, उस पर जाके मस्त तैयारी अपनी 22 फरवरी की कर सकते हो। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।